Assalamualaikum students, how are you all? I hope students you all are fine. स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, हम पढ़ेंगे जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनका हम कलर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स एंड एलॉय फॉर्मेशन, जो है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कलर को डिस्कस करने के लिए हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पर कलर को डिस्कस करने के लिए एक ट्रांजिशन होती है जिसका नाम होता है डी ट्रांजिशन। अब हम ये देख लेते हैं कि डी और डी ट्रांजिशन क्या होती है। आप ये बात याद रखना कि जो जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 3D ऑर्बिटल्स में हाफ फिल्ड होते हैं, ठीक है। अब अगर आपको ये पता हो गया कि भाई ये 3D ऑर्बिटल में हाफ फिल्ड होते हैं, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन अगर डी सबशेल में हैं तो वो एक सबशेल से दूसरे सबशेल में जंप कर सकते हैं। तो आपके पास कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट शो कलर ड्यू टू द डी ऑर्बिटल्स। अब आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट जो हैं वो कलर किस वजह से शो करते हैं? ड्यू टू द डी ऑर्बिटल्स की वजह से। अब 2D ऑर्बिटल स्प्लिट इनटू टी, यहाँ पर ये आपके पास क्या है 2D ऑर्बिटल जो है वो स्प्लिट हो जाता है इनटू 2 एनर्जी लेवल्स, वन सेट हैज़ अ हायर एनर्जी एंड अदर इज हैज़ अ लोअर एनर्जी, ठीक है। हमारे पास D के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5। अब वो 5 में 3 नीचे, तो 2D ऑर्बिटल यानी कि 2 जो है वो एनर्जी लेवल जो है वो हायर पे चले जाएंगे और 3 जो है वो लोअर एनर्जी पे हो जाएंगे। अब द इलेक्ट्रॉन रिजाइडिंग इन लोअर एनर्जी ऑर्बिट एब्जॉर्ब अ पार्ट ऑफ ए विजिबल लाइट एंड जम्प टू अ हायर एनर्जी ऑर्बिट। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। टाइटेनियम हेक्सा एक्वा जो है इसको हम देख लेते हैं। इसके अंदर क्या है आपके पास जो है इस कंपाउंड के अंदर हम मे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन इसके नेम में है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं, तो कोई कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे कि ये हमारे पास 3D ट्रांजिशन में ये ऑर्बिटल्स है dx dy dx हो गया, dy z dxz हो गया, dx की स्क्वायर dy की स्क्वायर dz की स्क्वायर। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अगर ये वाला जो T2G होता है Eg होता है, ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग होता है। ये अगर आप आगे केमिस्ट्री पढ़ें तो ये इसमें डिटेल में हमारे पास जो डी ट्रांजिशन में जो ये वाला ऑर्बिट आता है जिसमें हम इसको कहते हैं लोअर एनर्जी, और ये हमारे पास क्या आता है हाई एनर्जी कहलाता है, ठीक है। अगर ये लोअर है या हायर है तो इलेक्ट्रॉन जो है लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ जंप करता है। अब इलेक्ट्रॉन जब लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ जंप करते हैं, जाहिर सी बात है उसको जंप करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन ये जो इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल इसको 39.7 किलो जूल पर मोल की एनर्जी की ज़रूरत होती है, यानी कि ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो इलेक्ट्रॉन dxy से dx की स्क्वायर माइनस y की स्क्वायर तक जंप कर देता है। तो यानी कि ये क्या होता है कि अमाउंट ऑफ अ विजिबल लाइट, यानी कि T2G पीछे बड़ा Eg में, यानी कि लोअर से हायर ऑर्बिट में जाना है, तो अमाउंट ऑफ अ विजिबल लाइट। अब ये जो कलर्स हैं हमारा विजिबल लाइट, वो विजिबल लाइट होती है जिसमें 7 बेसिक कलर्स होते हैं, जैसे रेनबो के 7 कलर्स हैं, तो ये उसको एब्जॉर्ब करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन T2G से Eg ऑर्बिटल में जाता है, फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, जब इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल से लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ जिस तरह से ये जंप करता है, तो अब क्या करता है कि 2 किस्म की रेज इमिट करता है। फॉर एग्जांपल हो सकता है कोई रेड पर्पल हो गया, रेड येलोइश हो गया, रेड ब्लूइश कलर की, इस तरह से जो है वो लाइट को इमिट करता है। अब ये आपके पास जो है असल में ये वाला जो कंपाउंड है इसका एक्चुअली में जो फिगर ए है ये इस तरह से दिखा रहा है, और अगर हम इसकी एब्जॉर्प्शन चेक करें तो तकरीबन ये जो है वो 400 से स्टार्ट होता है नैनोमीटर से इसकी वेवलेंथ, और हाईएस्ट वेवलेंथ 500 से होती हुई देन इसकी वेवलेंथ डाउनवर्ड 700 पे आके हो जाती है। अब हमारे पास जैसे कि ये दिखा रहा है कि ये इनकमिंग वेवलेंथ आ रही है, इसने ये जितनी वेवलेंथ यानी कि पूरी की पूरी एब्जॉर्ब करके से जब विजिबल लाइट पड़ती है तो उनमें से कुछ ही एब्जॉर्ब करता है, और जस्ट इसके बाद जब वो एब्जॉर्ब करता है तो इलेक्ट्रॉन जब लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट पे जंप करते हैं तो सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइट को जो है वो इमिट करते हैं। ये आपके पास क्या कहलाता है? डी ट्रांजिशन कहलाता है। हमारे पास नेक्स्ट जो है हमारे पास जो है इंटरस्टिशियल एलॉय की बात करते हैं। तो हमारे पास इंटरस्टिशियल का मतलब होता है कि आपने क्या करना है कि जो है इंटरस्टिशियल का मतलब होता है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स या एटम्स तो वैसे ही रहेंगे,
जिस तरह से ये इन्होंने खैर ब्लू करके ये उनके अंदर सब्स्टिट्यूशनल एलॉय को भी इंटरस्टिशनल एलॉय में चेंज किया हुआ, मगर एक्चुअल में क्या होता है, ये जो ब्लू ब्लू आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे होते हैं रेड ही होते हैं। जिस तरह से इंस्टीट्यूशनल एलॉय, जिस तरह से ये इंस्टीट्यूशनल एलॉय के अंदर आपके पास क्या हो रहा है कि यहाँ पर आप ये देखो कि यहाँ पर ये है कि देखो ये जो एटम जो यही रेड वाले नज़र आ रहे हैं ये तो सेम है, मगर इनके बीच में जो एम्प्टी स्पेस होगी वहाँ पर इनके मुकाबले में, यानी कि रेड के मुकाबले में कोई छोटे से एलिमेंट, फॉर एग्जांपल कार्बन हो गया या निकल हो गया, वो केवल बस जो उनके बीच की स्पेस को कवर कर देता है, तो हम इनको इंटरस्टिशियल एलॉय कहते हैं। ठीक है, मगर ये पहले हम प्योर मेटल को इसमें कन्वर्ट कर, अब हम प्योर मेटल को सब्स्टिट्यूशनल में भी चेंज कर सकते हैं। अब वो सब्स्टिट्यूशनल में किस तरह से, सब्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल अगर प्योर मेटल कोई आयरन की है, आयरन का के जो कोई भी, जैसे ये 3rd नंबर पे आयरन का कोई भी एटम, इसको निकाल कर इसी के सेम साइज का कोई और एटम को एंटर कर देना, तो सब्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है एक को निकाल कर दूसरे को एंटर कर देना, क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशनल एलॉय। अब हम सब्स्टिट्यूशनल एलॉय को इंटरस्टिशियल एलॉय में भी चेंज कर सकते हैं। किस तरह से आपके पास होता है कि आपके पास ये सब्स्टिट्यूशनल एलॉय बन गया, ठीक है, अब जो आपने जस्ट रिप्लेसमेंट की थी ना आयरन की किसी और अदर एटम विद द सेम साइज के साथ, मगर बीच की तो स्पेसेस रह जाती है, तो उनकी बीच की स्पेसेस में कभी हम आयरन या निकल को ऐड कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्योर मेटल सब्स्टिट्यूशनल एलॉय में भी और सब्स्टिट्यूशनल एलॉय इंटरस्टिशियल एलॉय में भी चेंज हो सकता है, मगर प्योर मेटल इंटरस्टिशियल एलॉयज में भी चेंज हो जाती है।